वेलकम बैक नाज़रीन, खुशबुए रमज़ान में हम वापस आ गए हैं। खुशबुए रमज़ान की ब्रेक के दौरान हमें दो नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू खुशबुए रमज़ान। जज़ाकल्लाह। और दूसरे नात ख़्वान है साजिद अली साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू खुशबुए रमज़ान। शुक्रिया। तो चलिए हम ज़ैनब आपी से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। मन को जा तो को जा मन को जा तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा डगमगाओ जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती तू सखी मैं गदा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू है हेराम में अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर में दुआ मन को जा तू को जा मन को जा। नाज़रीन मुकर्रम, बढ़ते अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साजिद अली साजिद साहब, दफ के साथ नात पढ़ते हैं। आइए आगाज़ करते हैं साजिद अली साजिद। मुस्तफ़ा खैरुल वरा या 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 मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जैसा कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जैसा
حلیمہ سعدیہ کہندے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا ہووے فقیر یا بادشاہ ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جنہیں
मददगार बनाया, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। वक्फे से कबल अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे आज के मौजू पर, रोज़ा की जज़ा। तो वक्फे का वक्त हो गया और गुफ्तगू हमारी वो अधूरी रह गई, सवाल हमारा दरमियान में रह गया। मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब वही सवाल, वही गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करें। रोज़ा की जज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए रखा है जी, और इसकी जज़ा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। यानी जिसको मालिक मिल जाए पीछे क्या रह जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी, उनका एक गुलाम था जिसे लोग अयाज कहते थे, और सुल्तान को उससे बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार करते थे। तो जो भी बात करनी, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी, सिर्फ प्यार ही नहीं था, वो बड़ा समझदार भी था। तो जो भी बात करनी कहना कि अयाज से पूछो, अयाज से बात करो, अयाज से मशवरा करो। जो दूसरे मुशीर थे, वज़ीर थे, उनको बड़ा गुस्सा आता कि हम भी वज़ीर हैं, हमारे साथ बात ही नहीं होती, हमें कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। जो भी बात करनी होती है अयाज से बात करो, अयाज से पूछो, हमें क्यों इग्नोर किया जाता है। तो बादशाह को भी पता चला कि ऐसे बातें होती हैं। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि फ़लाँ दिन मैं अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दूंगा, सारे आ जाना। सब जमा हो गए। बादशाह ने कहा जिसको रेशम चाहिए रेशम ले ले, जिसको सोना चाहिए सोना ले ले, जिसको हीरे जवाहर जो चाहिए ले ले। सब दौड़े, किसी ने किसी पे हाथ रखा, किसी ने किसी पे हाथ रखा। अब अयाज बैठा है पास। सुल्तान कहता है अयाज तू बैठा है, तूने मेरा ऐलान नहीं सुना। वो कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे समझ नहीं आई आपने कहा क्या है। और अल्लाह के बंदे, मैंने अपने खजाने लुटा दिए हैं, मैंने कहा जिसको जो चाहिए ले ले। सब लोग भाग गए और तू बैठा है, जल्दी कर, तुझे भी जो चाहिए ले ले। तो अयाज जल्दी से उठा, बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बादशाह कहता है ओ अयाज ये क्या? कहने लगा बादशाह सलामत, जिसे आप मिल जाते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं। और फिर साथ फरमाया रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, रोजेदार को दो खुशियां नसीब होती हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब के दीदार के वक्त। सुभान अल्लाह। दुनिया में देखिए सुबह से लेकर शाम तक जब वो भूखा रहता है, शाम को जब उसे खाना नसीब होता है, पानी मुयस्सर आता है, तो अजीब खुशी की लहर उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे दौड़ जाती है। फरमाया एक तो दुनिया में उसको ये खुशी मिल जाएगी और दूसरा उसे मैं अपना दीदार करवा दूंगा। तो अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएगा। जिसे मालिक मिल जाए, जिसे उसका महबूब मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब ये बताइए कि आज माशाअल्लाह हमारा जो रोज़ा की जज़ा का ये टॉपिक था, बहुत खुश उसलूबी से आपने बयान किया, इस्लाम की राह पर हमें कैसे चलना चाहिए, रोज़े के तकाज़े क्या हैं और रोज़े की जज़ा क्या है। और अल्लामा साहब अब क्या आखिर में क्या बयान करना चाहेंगे, क्या हमें पैगाम क्या देना चाहेंगे जिससे हम अपने मज़ीद जो है क़ुव्वत ईमानी उसको बढ़ा सकें। आज की आपकी इस खुशबू रमज़ान की ट्रांसमिशन में पैगाम ये है कि रमज़ान अल्लाह पाक ने दिया है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे पास 4 इल्म आए, उसके बाद मैंने इल्म हासिल करना छोड़ दिया और बस उन्हीं पे अमल करता हूँ। क्या 4 इल्म आए? फरमाया पहला तो ये कि अल्लाह ने जो मेरे हिस्से का रिज़्क लिखा है वो मुझे देना है। सुभान अल्लाह। अब मैंने रिज़्क की जो मेरी ख्वाहिश थी, रिज़्क के पीछे भागना जो था, वो मैंने छोड़ दिया। और दूसरा, मेरा मालिक मुझे देख रहा है,
जब बंदे को पता हो ना कि कोई देख रहा है तो फिर वो गुनाह नहीं करता। तो हमें कम अज कम जितना हम लोगों से डरते हैं रब से उतना तो बंदा डर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ए बंदो मुझसे ऐसे डरो जैसा डरने का हक है। हम तो हक अदा ही नहीं कर सकते और जितना बंदों से डरते हैं उतना ही रब से डर लें। देखें कि हमारा जो रब है, हमारा जो खालिक और मालिक है, वो इंसान जहां भी चला जाए रब उसको देख रहा है। हजरत हातिम फरमाते हैं कि मैंने जब से पता चला कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो तब से मैंने गुनाह करना छोड़ दिया। और फिर फरमाया कि मेरा एक मतलूब है, वो है मौत। मुझे जब से पता चला कि मैंने मरना है तब से मैंने अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दी। जिसे भी पता चल जाए कि उसने कल को मर जाना है वो खाना पीना छोड़ देगा, गुनाह भी छोड़ देगा, बस रब की तरफ लौ लगा लेगा। तो हमारे बुजुर्गों ने यही हमें दरस दिया, यही सबक दिया कि अपने मालिक के हो जाओ। बस जो बंदा मालिक का हो जाता है फिर अल्लाह पाक उस बंदे को दीन भी देता है, दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। और आखिर में आपको बता दूं कि जुमातुल मुबारक भी आ गया है। तो जुमातुल मुबारक की बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह पाक पूरे रमजान मुबारक में हर लम्हे, हर घड़ी, मतलब हर सेकंड में 60,000 बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। और फिर जब जुमातुल मुबारक आता है पूरे हफ्ते में जितने लोगों को जहन्नम से आजाद किया था उसकी मिकदार के बराबर अल्लाह पाक लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। तो जुमातुल मुबारक की कदर कीजिए, इसको रब ताला का इनाम समझिए और अपनी रातों को इबादत में गुजारिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लामा हाफिज इरशाद मदनी साहब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, हमारी ट्रांसमिशन की जान है। आज 7 रमज़ानुल मुबारक की इस इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारा मौजू रहा रोज़े की जज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, बड़ी खुश उसलूबी और ख़ूबसूरती से अल्लामा साहब ने कुरान पाक की आयात से, अहादीस नबवी से और अक़वाल औलिया और अक़वाल ज़र्री से हमारे इस खूबसूरत टॉपिक को बड़े अहसन और अच्छे अंदाज में हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की बहुत बेहतरीन कोशिश की। और वक्त का जितना दायरा था हमने महदूद वक्त में रहते हुए अपने इस खूबसूरत मौजू को आप तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की है। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह फिर चाहेंगे कि आप अगली ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद रहें। हमारी स्क्रीन पर बहुत पसंद किए जाते हैं अल्लामा साहब। नाज़रीन मुकर्रम, यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। साजिद अली साजिद हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जो दफ के साथ नात पढ़ते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, वक्फे के बाद आपको साजिद अली साजिद की नात सुनाई जाएगी। फिर वक्त हमारे साथ रहिए। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।